हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम सरोज सिंह और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ लखनऊ से। मैं लखनऊ आई हुई हूँ। मेरा केवीएस इंटरव्यू रहा है आज मुझे 8:30 हमें रिपोर्टिंग टाइम दी गई थी कि इंटरव्यू में आने के लिए। और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा ही गया है। उसी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया कि टाइमिंग 8:30 थी, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। मे बी वो कुछ ऐसा रहा कि कल भी एक एग्ज़ाम था और बस वगैरह थोड़ी लेट थी, तो मैं लेट हो गई। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 8:30 का टाइम है तो ये नहीं कि आपको 8:30 फिक्स है। मेरे सेंटर पे लगभग 10-10:30 तक भी एंट्री अलाउड थी। हाँ, बट ये आप ध्यान रखें कि ये चीज़ अलग अलग सेंटर पे अलग अलग अप्लाई करती है। ज़रूरी नहीं कि हर सेंटर आपको अलाउ करे। बट हाँ, मेरा सेंटर था जो जिसने मुझे बाद में भी एंट्री कर दी थी। 10-10:30 तक कैंडिडेट्स आ रहे थे वो कैंडिडेट्स में। नाउ जैसे ही हम अंदर गए, वहाँ पर सबसे पहले आपसे फ़ोन रखवा लेंगे। आपको अपना फ़ोन डिपॉजिट कर देना है वहाँ पर, और आपके साथ कोई भी रिलेटिव अंदर नहीं जा सकता। आप अकेले ही जाएंगे। जो कैंडिडेट्स हैं वहीं जाते हैं। फिर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। वहाँ से जब आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेंगे तो उसके बाद हमें अपने अपने रूम्स में भेज दिया गया था। एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया था। जैसे इंग्लिश के भी उन्होंने 150 के आसपास, कुछ 120-30, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट हाँ लगभग 100-150 बच्चों के हिसाब से बुलाया था इंग्लिश के। वहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू चल रहे थे। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी और एक और सब्जेक्ट था, मुझे याद नहीं है कौन सा है। तो हमारे जैसे इंग्लिश के थे 150 समथिंग कैंडिडेट्स, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया था इसको। 4-5 बोर्ड्स बना दिए थे और इन बोर्ड्स में अलग अलग बच्चों के कुछ नंबर्स थे कि आप इस बोर्ड में जाएंगे, आप उसमें। तो हमें रूम्स में भेज दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हम रूम में गए, और जब रूम में गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो काफ़ी बच्चे वहाँ बैठे हुए थे एक साथ। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ आपको कोई टोकन वगैरह नहीं मिलेगा कि आप पहले तो आप इस नंबर पे जाओगे, नहीं, ये आपको ही देखना है। आप ये ध्यान रखें कि आपके बाद कौन आ रहा है, आपसे पहले कितने बैठे हैं, तो उनको करवाने दो फिर आप करो। बट हाँ, आप ये ध्यान रखें कि आप जिस नंबर पे आए आप वहाँ करवा लें। ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें कि आपको कोई बुलाएगा और आप रह जाएं। क्योंकि मेरे साथ एक कैंडिडेट थी जो कि सबसे पहले आई थी और उसने लगभग सबसे एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। तो इवन जो वहाँ पर बैठे थे टीचर्स, वो भी हैरान थे कि आप पहले क्यों नहीं आए। तो इट वॉज हर फॉल्ट ऑब्वियसली। बट जो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसके पहले आए हैं, किसके बाद, ताकि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद ही आप उस लाइन में जाएंगे करवाने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाएं, टेस्ट करवा के जाएं, फोटोकॉपी सभी लेके जाएं, ठीक है, अंडरटेकिंग की भी, और बायो डेटा की आपको 5 कॉपीज लेनी है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको एक पूरा सेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि सबका एक साथ हो गया और सबको एक साथ भेजेंगे, नो। आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, ऐसे 3-4 जब बच्चे करवा लेते हैं तो उनको 3-4 बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। फिर आप एक अलग रूम में जाते हो, वहाँ पर आप वेट करते हो, और फिर आपको एक एक करके इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। जब हम इंटरव्यू के लिए गए, फाइनली इंटरव्यू के बाहर बैठे थे, तो थोड़ी देर में कैंडिडेट्स एक एक करके जाते हैं। और इंटरव्यू की टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। कुछ का 10 मिनट भी चला, कुछ का 15 मिनट्स और कुछ का 20 भी चला। तो ऐसा कुछ फिक्सेटिव नहीं है कि इतना ही टाइम पीरियड चलेगा। फाइनली मेरा नंबर आया। मोस्ट ड्रेडेड फीलिंग, आपको पता ही है डर कितना लगता है इंटरव्यू में। बट आप अपना भगवान का नाम लें या जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, और अंदर जाएं। अंदर जाने से पहले परमिशन ज़रूर लें। जाते ही जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे साइन करवाया। आपको अलग अलग स्टेजेस पे कई बार साइन करने पड़ेंगे, तो इंटरव्यू में भी वहाँ पर साइन करवाया गया। साइन करने के बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। आई सेड थैंक यू एंड ऑल्सो विश देम। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली मुझसे ये पूछा कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है। उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा, डायरेक्टली पूछा कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया। मैंने बता दिया मेरा, क्योंकि इंग्लिश है तो एक पोएम मैंने प्रिपेयर की थी। तो बोले ये तो काफ़ी लोग बोल चुके हैं, तो मैंने एक और भी बता दी। लकीली मैंने थोड़े एक्स्ट्रा प्रिपेयर किए थे, तो कहते ठीक है इसमें से पढ़ाओ। तो मैंने डायरेक्टली बोर्ड पे शुरू किया अपना पढ़ाना। और बीच में उन्होंने मुझसे रोककर इसके अंदर के कुछ पोएटिक डिवाइस पूछे। उन्होंने कहा कि सिम्बोलिज्म बताओ इसके अंदर कहाँ यूज़ हुआ है। इस तरीके से मैंने अपना डेमो दिया। आप अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं तो कोशिश करें कि आपका डेमो मोस्टली इंग्लिश में ही हो। इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। हाँ, अगर आपसे वो सामने से हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हो, बट अगर इंग्लिश में ही चल रहा है तो आप इंग्लिश में ही कोशिश करें। देन फाइनली मैंने डेमो दे दिया। दे वर इम्प्रेस्ड विद इट। मुझे ऐसा लगता है शायद अच्छा ही था। तो उन्होंने फाइनली मुझे बैठाया, बैठने के लिए बोला फिर से, और उस टाइम पे फिर उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए।
उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा, ना मुझसे मेरी पसंद नापसंद पूछी या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेस ये सब नहीं पूछे। मे भी शायद इसका एक कारण ये हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा एंड में था। ऑलमोस्ट जितने कैंडिडेट्स मेरे बोर्ड में थे लगभग 50 के आसपास, तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट एंड के 4-5 कैंडिडेट्स में था, तो तब तक वैसे भी थक जाते हैं। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, 4 साढ़े 4 बजे आई हूँ, तो ऑब्वियसली तब तक टायर्ड हो जाते हैं काफ़ी। तो शायद उन्होंने थोड़ा टू द पॉइंट रखा था उसको। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्लास में आप जैसे बच्चे ग्रामर को फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइटिंग सेक्शन में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अपना सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया था कि कैसे मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ, कैसे उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकती हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, मेरी बर्थ प्लेस के बारे में पूछा, कहाँ मैं अभी रहती हूँ, उस जगह में उन्होंने उस जगह से रिलेटेड पूछा कि एक कॉलेज है और उसके कोई प्रिंसिपल थे जो अभी रिटायर हो गए, कुछ ऐसा मैंने उसके बारे में नहीं सुना था। सो आई टोल्ड देम, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने साफ साफ बोल दिया अगर आपको नहीं आता आंसर तो आप साफ साफ बोल दे, झूठे आंसर ना बनाएं, तो ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। फाइनली उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक से ही, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ से एजुकेशन हुई है, इस तरह के क्वेश्चन ही उन्होंने मुझसे पूछे थे। और ग्रामर का लाइक मैंने आपको बताया। हाँ, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि 11-12 जैसे पीजीटी का इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि 11-12 की बुक से आप नोन हो कि कौन सी इसमें लगती हैं, और फिर क्या पेपर पैटर्न रहता है, कितने सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, किसको क्या वेटेज मिलता है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। कुछ बेसिक सा ही था। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप कौन से राइटर की कुछ नॉवेल्स बताओ, टाइम पीरियड बताओ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे। उन्होंने काफ़ी नॉर्मल सा टू द पॉइंट और टू द क्लासरूम और टू मी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद ऐसा नहीं है, पर ऐसा ज़रूर बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। मैंने वहाँ पर कुछ कैंडिडेट से जैसे पता भी किया था कि उनसे क्या पूछा गया, तो कुछ से डेफिनेटली टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया, किसी से रोमांटिक एज के बारे में पूछा गया था कि आपको कौन सी एज पसंद है, वो एज आपको क्यों पसंद है, उसके एक राइटर के कौन से बेस्ट वर्क्स हैं, क्या जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के किस बारे में वो लिखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों से पूछे गए थे। हाँ, मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मे बी मैंने लाइक बताया कि मेरा एंड में इंटरव्यू था, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट जल्दी में ही थे, सबकी इंटरव्यूज जल्दी हो, काफ़ी लेट चल रहा था। सो आप अपने मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप अपने कुछ 4-5 टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, सिर्फ ये नहीं कि एक ही टॉपिक प्रिपेयर करें। हाँ, आप उनको ये भी नहीं कि आप एक ही बोलते, आप उस टाइम बताएं उन्हें कि आपने 2-3 प्रिपेयर किए हैं, साथ में 1-2 और होल्ड करके रखें कि भाई हाँ, अगर वो उनको ये कहते हैं रैंडम है तो फिर एक आप अलग से बता सको। तो आप अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करके रखें। आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंट ज़रूर हो, ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट थिंग। और अपने फेस पे थोड़ी सी स्माइल रखें, टायर्डनेस मत शो करें, और आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट। मेरा इंटरव्यू मेरी तरफ से काफ़ी अच्छा था। सिलेक्शन होना ना होना इज़ नॉट इन माई हैंड्स, बट हाँ, मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, एंड होप कि आपका इंटरव्यू भी काफ़ी जाए। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। इसमें कुछ आपका जाएगा नहीं, ओके, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डेफिनेटली ये करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।